सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बायटेक। आज हम एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी के फोन में होता है और हम इसे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर हमने मोबाइल खोला तो पक्का वो एक ना एक बार वो ऐप हम ओपन करने वाले हैं। और हम बात करेंगे आज व्हाट्सएप के बारे में। तो आज व्हाट्सएप से रिलेटेड क्या न्यूज आ गई, तो रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक अपडेट पुश किया है और वो अपडेट है सिक्योरिटी से रिलेटेड। यानी या तो आपको एक दो दिन पहले ही ये चीज नोटिफिकेशन मिल गई होगी, या अगर अभी तक नहीं मिली तो एक दो दिन बाद मिल जाएगी, बट मिलेगी जरूर, क्योंकि 8 फरवरी से पहले पहले आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो सिर्फ आपसे फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है, एक्सेप्ट तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अपडेट हो रही है या फिर आप कह सकते हो जो नोटिफिकेशन आपके सामने पॉपअप हो रही है वो है व्हाट्सएप के नए सिक्योरिटी फीचर से रिलेटेड। क्योंकि जो व्हाट्सएप ने अपने जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो चेंज करी है। वहां पर आपको लिखा हुआ आएगा ये चीजें हम यहाँ पर बदल रहे हैं, ये चीजें हम कर रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करने के अलावा वहां पर अगर कोई चारा भी नहीं है, अगर आप उसे कैंसिल कर देते हो या फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो 8 फरवरी 2021 के बाद आप अपना व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली वो सीधे सीधे बोलते हैं ना, तहजीब में आपसे बोल रहे हैं कि बेटा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही करना है। तो वही वाली बात है, अगर आप व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो फर्दर 8 फरवरी के बाद तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो बाकी सब ठीक है, चलो ठीक है, इतनी सारी पॉलिसी हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो इसमें ऐसा क्या खास है या फिर इसमें इतनी सारी लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन ये है, जो वहां पर जो उसकी पॉलिसीज आई हैं, जो वहां पर जो टर्म्स लिखी हुई है, वहां पर जो कंडीशंस लिखी हुई है, यानी इस बार व्हाट्सएप कह रहा है कि हम जो अपना डाटा है वो शेयर करेंगे। किसके साथ शेयर करेंगे? फेसबुक के साथ। अब आप सारा खेल समझ गए होंगे फेसबुक का नाम आते ही, क्योंकि फेसबुक मशहूर है अपने डाटा लीक वगैरह, अपना डाटा इधर उधर शेयर करने, इन सब से बातों से रिलेटेड। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो अगर आप में से किसी को नहीं पता, रेयर ही होगा कोई जिसे नहीं पता होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को बहुत पहले खरीद लिया था। अब क्योंकि वो मार्क भैया के हाथ में है और इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है और भी जो छोटी मोटी ऐप है वो सारी भी फेसबुक की है, फेसबुक मैसेंजर वगैरह ये सब फेसबुक का ही है। तो इन सब से होता क्या, ये सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और इससे वो आपको ऐड दिखाते हैं और बेसिकली रेवेन्यू यहाँ से किसी भी ऐप का यहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है। मेन जो सोर्स होता है वो होता है ऐड दिखाना। यूट्यूब का भी यही है, यूट्यूबर्स भी ऐसे ही कमाते हैं, उनकी वीडियोस पे ऐड आते हैं और वो ऐड से पैसा कमाते हैं। फेसबुक भी ऐसे ही पैसा कमाते हैं, उनकी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग यही है, वो एड्स दिखाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है, ये लोग कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप से जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे वो शेयर होगा फेसबुक के साथ और फेसबुक के पार्टनर्स के साथ। अब पहले पॉइंट ये आता है कि व्हाट्सएप आपसे कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करता है, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, व्हाट्सएप आपका डाटा लेता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई? तो चलो यहाँ पर आपको बताते हैं व्हाट्सएप आपसे क्या क्या लेता है। सबसे पहला, व्हाट्सएप चेक करता है आपकी बैटरी, आपका फोन का मॉडल, आपका आईपी एड्रेस, सिग्नल स्ट्रेंथ और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मिलकर, अब आप सोचो, आप एज ए सपोज करो आप एक एडवर्टाइजर हो, यानी जिसको एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वो सिर्फ आपके फोन के जरिए कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, अगर आप एक आईफोन यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो सैलरी वगैरह वो एक्सपेक्ट करेगा कि हाई होगी, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट पिच किए जाएंगे। आपके फोन में कितनी बैटरी है वगैरह वगैरह। रिसेंटली आपने ये बात सुनी होगी कि जो ओला उबर होते हैं ये बैटरी के हिसाब से अपना चार्जेस बढ़ा लेते हैं। यानी अगर आपके फोन में बैटरी कम है तब आप ओला को आपने ओपन किया, ओला के ऐप को ओपन किया और या फिर यूबर के ऐप को ओपन किया, तो वहां पर आपको प्राइस थोड़े ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वो समझ गए आपको नीड है, क्योंकि बैटरी कम है तो बैटरी कभी भी स्विच ऑफ हो सकती है, तो जल्दी से राइड ले ले, ये वाली बात है। अगर बैटरी ज्यादा है तो प्राइस वहां पर थोड़े वेरी कर सकते हैं। ये सब चीजें भी यहाँ पर मैटर करती है, सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह। अगर आपको लग रहा है आपसे व्हाट्सएप सिर्फ इतनी ही चीजें लेता है, तो नहीं, और भी चीजें हैं जो आपसे व्हाट्सएप मांगता है। जैसे अब आ गया व्हाट्सएप के अंदर पेमेंट का ऑप्शन, तो वहां पर वो आपकी पेमेंट की हिस्ट्री वगैरह ये चीज भी चेक करेगा। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप यूसेज, प्रोफाइल पिक्चर, ग्रुप डिटेल्स और अबाउट इन्फो, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो भी व्हाट्सएप कलेक्ट करता है आपसे। तो ये सारी चीजें अब जाएंगी फेसबुक के पास और फिर वो वहां से आपको ऐड पुश करेगा। और यहां पर जो नई कंडीशन है, उन्होंने यहां पर ये बात भी मेंशन करी थी कि व्हाट्सएप पे फिलहाल हम ऐड नहीं दे रहे। यहां पर ये चीज ध्यान से देख लेना कि व्हाट्सएप पे फिलहाल हम ऐड नहीं दे रहे, बट अगर हम आगे कभी फ्यूचर में ऐड देते हैं तो उसको आपको पहले से नोटिफाई कर दिया जाएगा। और जो इससे पहले वाली पॉलिसी थी वहां पर क्लियरली लिखा हुआ था हम व्हाट्सएप पे ऐड नहीं देंगे, हमारी जो पूरा जो व्हाट्सएप है वो बेस्ड होगा पूरा सिक्योरिटी के ऊपर। और अब थोड़ा एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में भी आपको समझा देते हैं। यहां पर क्या है, व्हाट्सएप पूरा सिक्योर है, ये नहीं कि आपके कोई मैसेज थर्ड पार्टी पढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके मैसेज कोई नहीं पढ़ने वाला, आप जो चैट कर रहे हो उसे कोई भी नहीं पढ़ने वाला।
यहाँ पर इंक्रिप्शन में होता क्या एंड टू एंड, जैसे अगर मैंने कोई मैसेज टाइप किया, वो मेरे दोस्त पे चले गया, अगर उसने तुरंत पढ़ लिया तो वो जो मैसेज है उनके सर्वर से डिलीट हो जाता है, वो मैसेज उनके सर्वर पे नहीं रहता। बट अगर मैंने मैसेज सेंड किया, मेरे दोस्त ने अभी तक रीड नहीं किया, तो वो मैसेज उनके सर्वर पे 30 दिनों तक पड़ा रहता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाता है। तो अगर इस हिसाब से बोलूँ तो व्हाट्सएप अभी भी सिक्योर है, बट जिस हिसाब से ये डाटा हमसे मांग रहे हैं, जो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम आपका ये डाटा भी लेंगे, ये डाटा भी लेंगे, तो आप होप करो कि वो फ्यूचर भी दूर नहीं है जब आपको व्हाट्सएप पे भी ऐड देखने को मिलेंगी और ये जो डाटा आप आपसे ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ऐड तो पिच होने ही वाली है अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। आप फेसबुक बेशक यूज ना करते हो, और मेन रीजन ये भी था कि लोगों ने फेसबुक को छोड़ा था कि फेसबुक पहले जितना क्लीन नहीं रहा था, अब उसमें बहुत सारी इधर उधर की चीजें आ गई थी, तो लोग उसे यूज करना पसंद ही नहीं कर रहे। और पता नहीं कंपनी ये चीज क्यों नहीं समझ रही कि ठीक है आपने कोई ऐप बनाया, अच्छा ऐप बनाया, वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, बट उसमें अब इतने सारे फीचर भी ऐड अप मत करो जिससे लोग ही परेशान होने लग जाए, कंफ्यूज होने लग जाए। और इसीलिए लोग हमेशा एक क्लीनर वर्जन की तरफ जाते हैं। व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप की तरफ लोग क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सा ऑप्शन था, आपके पास ये आपका व्हाट्सएप, यहाँ पर आप आसानी से चैट कर सकते हो और प्राइवेसी यहाँ पर आपके पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है। तो बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि आप ये व्हाट्सएप की पॉलिसी को एक्सेप्ट ना करो, और क्योंकि इसके लिए तो बचने का कोई चारा है नहीं, आपको एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, बट अगर आप नहीं करते तो आप 8 फरवरी से व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाओगे। तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास फिर ऑप्शन रह जाएंगे 2, या तो आप टेलीग्राम यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी और ऐप की तरफ जा सकते हो, या फिर एक सिग्नल करके भी है जो भी एलोन मस्क ने भी बताया था कि आप वहां पर भी जा सकते हो, वहां पर चैट कर सकते हो, क्योंकि वो भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, प्राइवेसी से रिलेटेड वहां पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलने वाली फिलहाल। बाकी तो वही है, सब कुछ प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी हो सकता है बाद में अपनी पॉलिसी चेंज कर ले, अभी जो भी है उनकी पॉलिसी, बट फिलहाल ये सब चीजें देखते हुए, ये सारे सिनेरियो देखते हुए लगभग इतना तो मुझे पता है 90% लोग तो अभी भी व्हाट्सएप से स्टिक करने वाले हैं, क्योंकि जो उसने हमें अपनी आदत डला दी है, वही हैबिट वाली बात होती है। जैसे हमें जियो की आदत हो गई, फिर क्योंकि सबने सोचा था कि फ्री में यूज करते हैं, फिर उसके बाद तोड़ के फेंक देंगे, फिर अपने नॉर्मल सिम यूज करेंगे, बट धीरे धीरे हमें जियो की आदत हो गई और आज के टाइम पे हाल ही है कि प्राइमरी सिम हमारी जियो बन चुकी है। उसी तरह व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप लगभग सभी लोग यूज करते हैं और सुबह उठते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जो पहली बात हर बंदे के फोन में होता है, प्लस उसी के साथ साथ वो खुलता भी रोज है। बाकी ऐप होंगे जो शायद आपके हफ्ते में एक बार यूज होते होंगे, 2 दिन में एक बार यूज होते होंगे, पर व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है 3-4 घंटे में आप एक बार खोल ही लेते होगे, ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो व्हाट्सएप की पूरी पॉलिसी रिगार्डिंग जो भी उसमें चेंजेस आपको देखने को मिले। स्टिल अगर आपकी कोई डाउट है व्हाट्सएप की पॉलिसी के रिगार्डिंग, आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम